राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से सटी फैज़-ए-इलाही मस्जिद के बाहर एंक्रोचमेंट हटाने के दौरान माहौल तनावग्रस्त हुआ और इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने कॉलोनी से बाहर आकर पुलिस बल पर और जो बुलडोज़र आदि जो चला रहे थे उन पर पथराव किया, जिसमें पुलिस ने टीयर गैस यानी कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े। और ये सारी कार्रवाई जो हुई ये आधी रात के बाद हुई, क्योंकि इस पूरे एंक्रोचमेंट ड्राइव के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आदेश लिया गया था, क्योंकि जो एमसीडी है उसका ये दावा है कि ये जो ज़मीन है जिस पर एंक्रोचमेंट ड्राइव की गई है ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की है। और जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो यहाँ पर जो कुछ डिस्पेंसरी आदि जो कमर्शियल गतिविधियाँ चल रही थी, ये सामने का जो हिस्सा है अगर आप देखेंगे जो बिल्कुल मस्जिद के सटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, वो एक बारात घर था। इन सब से कागज़ मांगे गए और ये लोग कागज़ नहीं दिखा पाए, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस एंक्रोचमेंट को हटाने का आदेश दिया था। और ये आदेश आने के बाद जो मध्य जिला यानी जो दिल्ली पुलिस का जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लगता है, वहाँ के जो एडिशनल सीपी और जो तमाम पुलिस हैं, उन्होंने यहाँ पर जो अमन कमेटी के सदस्य होते हैं उनके साथ बैठक की, उन्हें समझाया कि ये आदेश दिल्ली हाई कोर्ट का है, इसलिए इस पर तामील करनी बहुत ज़रूरी है और कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए एक सामंजस्य बैठाने की भी बात की गई। और जब ये ड्राइव हुआ उस दौरान भी जो यहाँ के मौजूद लोग थे उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया, उनको जो है सारे कानूनी पहलू समझाए गए। लेकिन आधी रात के बाद जैसे ही यहाँ पर जब ड्राइव शुरू होती है तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो तैयार किए और यहाँ सामने आप देखेंगे, सामने का जो इलाका है वो तुर्कमान गेट का इलाका है, अंदर रिहाइश है और वहाँ से जो है लोगों को बाहर आने के लिए जो है उकसाया और ये कहा गया कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। जबकि यहाँ आप सामने देख रहे हैं मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी, मस्जिद पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ है। मस्जिद के इर्द गिर्द जो भी एंक्रोचमेंट थी उसको हटाया गया है और ये जब वायरल वीडियो हुए उस इलाके में तो उसके बाद यहाँ पे माहौल तनावग्रस्त हुआ। अंदर की तरफ से कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसकी वजह से 5 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस ने फिर टीयर गैस का इस्तेमाल किया, जिससे कि लोगों को तितर बितर किया जा सके। और अब के ताज़ा हालात जो हैं उसके अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने न केवल इसमें एफआईआर दर्ज की है बल्कि 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस जब यहाँ मौके पर मौजूद थी तो अपने बॉडी पर भी कैमरे लगाए गए थे, ड्रोन से भी सर्विलांस किया जा रहा था। उन सभी की फुटेज के मदद से जिन लोगों की पहचान की जा सकी है जो पथराव में शामिल थे, उन पर ये कार्रवाई की जा रही है और बहुत से लोगों की अभी पहचान की जा रही है। लोग मस्जिद की शहीद होने की वजह से जो भी कर रहे हैं, इसलिए लोग जज्बात में आ गए, ये झगड़ा हुआ, इन्होंने आंसू गैस के जो गोले उन्हें छोड़े, जिससे तितर बितर जो बेकसूर थे बुजुर्ग धक्का धुक्की में मारे लगे। कोई शादी में गया हुआ था, कोई बारातों में गया था, रातों को देर सवेर आए तो हम किसी को पता ही नहीं कि हादसा हो जाएगा। किसी को पता नहीं थी कि तारीख मिल गई है, ये हो गई। हम इस वजह से लोग परेशान थे। अब लोगों को परेशानी हो, रात को लोग आज शादियों में निकल के उन्हें पता नहीं था उनको कैसा धक्का धुक्की दी, किसी ने कुछ हुआ। लेकिन हम तो अपने घर में थे, फिर भी हमने जो सुना रातों को 2-3 बजे चीख पुकार आ रही थी, मारा जो आंसू गैस के गोलों की आवाज़ आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि यहीं इलाके में हो रहा है। इतनी भगदड़ मच रही थी। अभी इन्होंने कार्रवाई करी, क्या करी है हमें नहीं पता, कि तो हम अभी निकल कर आए हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं सर आप? हम ये कुक्का करते हैं। अच्छा, कुक्के काम करते हैं। और आप भी सर यहीं रहते हैं? मैं यहीं का हूँ, दिल्ली 6 का हूँ, शेख फारूकी हूँ। और मैं सोशल वर्कर भी हूँ, समाज सेवक भी हूँ, रिपोर्टर खुद हूँ मैं। अच्छा, आप खुद भी? हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट मेंबरशिप में, मतलब यह है किसी का कोई केस आता था हम फ्री, कोई वो नहीं होती। मगर कहने की बात यह है, रात में मैं तुर्कमान गेट पे 2 बजे तक खड़ा रहा हूँ। अच्छा जी। तो जब तक तो कोई मतलब उन्होंने जाम वाम सब क्लियर करा रखा था। जब आगे देखा तो जब तक कुछ फौजी भी इन्होंने एकदम सारी चीज़ें इन्होंने एकदम पता नहीं कहाँ से, सब इधर से कोई इधर से इन्होंने रास्ते खुद ही तैयारी करी बंद करने की। अब यह है कोर्ट का ही आदेश कहना। तो देखो हम जो है कानून से जुड़े वाले लोग हैं, हम कोर्ट का, हम जो है इतिहास सब चीज़ का मानेंगे। हम कोर्ट का आदेश मानने वाले लोग हैं, हम जो है कोर्ट से नहीं खेल सकते। पहला सवाल ये है। बाकी यह है रात में इन्होंने फायरिंग भी हुई है दबा के मेरे सामने। में तुर्कमान गेट नहीं तो आंसू गैस के गोले या फिर गोली? वो बताओ।
पहले फायरिंग हुई है, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। अच्छा। और फिर वहाँ की जो बाहर के मिलिट्री थी, जो फौज आई हुई थी, उन्होंने भी क्या नाम है हीटे गुम में खूब दबा के चलाए। मैं तुरक मान गेट पर फ्रंट पे खड़ा हुआ था, चौकी इंचार्ज ने मुझे खुद चौकी में बिठा के थोड़ी देर के लिए, अनंत भाई आप बैठ जाओ, क्या आप सोशल वर्कर हैं, अब बड़े आदमी हो, तो मेरे सामने खुद हद्दे गुम में चले। और हमारी कितने लोगों के लगी भी है चोटी, ऐसी बात नहीं है। मैं कहने की बात यह है, मैं ये इलाके में एक ये आदिल भाई हैं जिनके भाई के लड़के, जो भाई इनके एक्सपायर हो गए कल में। ना, मैं अच्छा भाई एक्सपायर हुए, इनका बहुत टाइम हो गया। बाकी उनके बच्चे, उनकी भाभी जी। वो थोड़ा ये बरब्बर में नूर बिरयानी वाला है, पल्ली साइड पर आगे, अच्छा जी। तो वहाँ से जा रही होंगी। उनकी भाभी थे, बच्चे थे, लड़की भी थी, और तो लड़के को तो छोड़ दिया, अच्छा। लड़की को और माँ को तो छोड़ दिया। बाकी इनके जो जो बेटा आप दो बता रहे हो, बेटे हैं, मैं उनके- फोटो दिखाना चाह रहा हूँ। तो वो अब ये पूछना चाहे, मैंने सब थाने में तो फोटो डाल दिया सारे सच्चों को, डीसीपी एसीपी, मगर ये देखना चाह रहे हैं ये बच्चे अभी तक इनकी नॉलेज में यह पता लग गया है कहाँ पे है, सेफ है, ये क्या है। पथराव भी हुआ है, वो दिख भी रहा है पथराव है, तो वो पथराव करने वाले कौन, क्या इसी इलाके में, क्या बाहर के लोग आ गए? सुनिए, पथराव करने वाले ये तो मैं तो कब से सुनता हुआ आ रहा हूँ। कभी इनकी यात्रा निकलती है तो उस पर बताते हैं पथराव हुआ है, कभी किसी चीज़ पे पथराव बताते। तो एक चीज़ बताइए, पथराव करने वाले इन्हीं के लोग होते हैं। ये जो है हमारी भीड़ में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, सरदार हो, कोई भी हो, सब ये जो हिंदुस्तानी सबके लिए है, सब लोकतंत्र थे, इसमें सब रहते हैं प्यार मोहब्बत से। मगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन्हीं के लोग होते हैं। किसी को टीका, एक बात बताइए, आप हूँ मैं हूँ, मैं टीका लगा लूँ तो हिंदू, और टोपी लगा लूँ तो मुसलमान, पगड़ी पहन लूँ तो सरदार, कुछ भी पहन सकते हैं। तो मतलब ये इन्हीं के लोग होते हैं। इसी भगड़ के अंदर ये इन्हीं के लोग बिठा लिए जाते हैं। जाओ ये दंगा करो, दंगा बुलाने तो उनका वो है। मगर मेरे कहने का मतलब है, जब कोर्ट में हमने अपनी अर्जी लगाई थी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने जब हमारे को ये फरवरी की 22 तारीख दी थी, तो इसमें एकदम ये ऐसा क्या मोड़ आया है जो कल रात में इनको एक्शन लेना पड़ गया, ऐसा क्यों? यानी आप कह रहे हैं कि आपने जो भी ऑर्डर हुआ था उसके खिलाफ फिर दोबारा अपील की थी, और उसमें 22 तारीख की 22 का हमें पूरा आदेश आपकी सुनवाई पूरी हुई थी। क्यों, मैं भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का वो हूँ मेंबरशिप में, मगर यह मैं पब्लिक सेवा में ज़्यादा। मैं कहने की बात यह है, जब हर चीज़ में हमने, जब आप कानून का रास्ता अपना रहे थे, हम तो कानूनी, देखो जी हिंदुस्तान, मगर हम आतंकवादी कहाँ से, हर जगह ये टारगेट ले दिया जाता है जी। आतंकवादी का मतलब क्या होता है, कौन है? हैं आतंकवादी, सारे आतंकवादी होते हैं, तो फिर हम हैं कौन? सारे आतंकवादी हैं। फिर क्या मुसलमान को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है, मस्जिद को क्यों टारगेट? कि उसमें सभी धर्म के हैं, तो इसमें हमारे मुसलमान का ही ऐसा क्या है जो हम ही टारगेट? ये जो डिमोलिश हुए हैं, जो चीज़ें जैसे बारात घर हैं, आगे डिस्पेंसरी वगैरह बता रहे हैं, ये कब से थे यहाँ पे, क्या कुछ? ये बारात घर तो है नहीं, ये जो है ना पूरा कब्रिस्तान है। अच्छा, पूरा कब्रिस्तान है, ये बारात घर नहीं है। तो बारात घर का एक मोहरा दिया जा रहा है, बारात घर है। और दूसरी बात ये डिस्पेंसरी की मैं कहना चाह रहा हूँ। तो एक बात बताइए, मैं कहीं मेरी जेब में, मैं काम धंधा है नहीं है, रोजगार की तो बात होती नहीं है, काम धंधा मेरे पास है नहीं। तो एक बात बताइए, मेरे पे 10-20 रुपये पड़े हुए हैं, और जब 10 रुपये की वहाँ पे दवाई मुझे मिल रही है, तो पब्लिक की सेवा के लिए हो रहा है, गलत हो रहा है? जो दवाई हर जगह 50 या 60 रुपये से कम की मिलती नहीं है, यही बात है ना। एक मिनट, मैं जब दवाई, जो चीज़ नहीं मिलती है हमारे को, वो 10 रुपये की बाहर मिल रही है, तो फ़ायदा किससे हमें? सही बात है। बाहर की दवाई से जब हमें 10 रुपये की हमें लग रहा है वो अच्छी चीज़ है हमारे लिए, तो वो बारात घर नहीं है, वो जो है कब्रिस्तान था इधर। वो तो यूँ बनाया गया था पब्लिक के, और जब भी कोई डॉक्टर वहाँ पे, तो वो ये थोड़ी ना देखता कौन हिंदू कौन मुसलमान, इंसानियत तो धर्म यही। कब से वो चल रहे थे, मतलब कितने पुराने होंगे वो? ये ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी ये ताज़ा ही बना था। अच्छा। क्लिनिक, बाकी ये जो है बंद कर दिया गया था जब से कोर्ट का वो सुना था, जब से। मगर इन्होंने, कब से सुनवाई शुरू हुई होगी, कुछ आपको आइडिया हो? ये सुनवाई मेरे हिसाब से तो मुझे इसकी वो नहीं है। बाकी इस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा 2-3 महीने का। तो जब मैंने सुना तो 2-3 महीने मेरे में खबर कान में आवाज़ आई है, उसके पहले का नहीं कह सकता मैं। जो मेरे को इशू नहीं है, बाकी वही कहने की बात है, जो जायज़ है वही बोली जाएगी। बाकी ये जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं। आप भी सर यहीं रहते हैं? बाकी इनका मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चे का जो है, रहता हूँ, मेरे क्या नाम है, भतीजे थे जिसके भी अच्छा, ये जो अभी फोटो मिसिंग है रात से, हम यहीं इसी बिल्डिंग में रहते हैं। अच्छा जी। रात में जो क्या नाम है आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, वो इस जगह पर, इस आगे वाली गली में, इस जगह पर, और उसका जो धुआं सारा घरों के अंदर घुस रहा था। उसके अंदर लेडीज सब, ठंड का टाइम है, लेडीज बच्चे सब घरों के अंदर थे। उसके अंदर सबों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी। तो इसी को देखते हुए भाभी ने अपने भाई के यहाँ जा रहे थे, तो वो पीछे गली में जा रहे थे। पीछे गली में जा करके साथ में दोनों भतीजे भी थे, और वो जो वहाँ पर उनको रोक लिया गया, और उन दोनों को डांट डपट करके भाभी को और भतीजी को उन्हें वापस भेज दिया गया है। जिसके बाद कितने बजे की बात होगी? तकरीबन ऐसी 4:10 की, अच्छा, सुबह, मतलब बिल्कुल तड़के की बात। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
और अभी तलक कुछ उनका पता नहीं है। चौकी वाले मना करते हैं, उससे मना करते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है, नहीं पता अभी। अच्छा, तो और बाकी क्या, जैसे आपका घर तो बिल्कुल मान के चलें रोड पे ही है, हाँ जी, रोड पर है, सारा धुआं तो भीड़ वगैरह कहाँ से आई, कैसे इकट्ठा हुआ, कुछ उस बारे में बता पाएंगे क्या? नहीं, देखिए रात का टाइम था, अंधेरे का टाइम था, अंधेरे का टाइम था, किसी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब बिल्कुल अंधेरा होगा तो उसके अंदर किसका क्या दिखाई दे रही है। और जैसे यहाँ हमारी बात हुई तो ये बताया गया कि लोगों को पहले बता दिया था कि भाई हाई कोर्ट के इस तरीके के आदेश हैं, शांति बनाए रखें, जो मौजूद लोग हैं उनसे भी यहाँ पे अपील। सब आदेश बना, सब सही था। यहाँ पे बैरिकेडिंग भी हुई थी, रास्ता रोक दिया गया था, सब कुछ हो रहा था, ऐसी बात नहीं है। वो तो बस एकदम अचानक पता नहीं कहाँ से लोग आए, एकदम पथरावबाजी हुई, क्या हुआ क्या नहीं पता, क्योंकि ठंड का टाइम है, सब लोग अपने अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि अचानक से भीड़ आती है, पथराव हो जाता है। वो लोग कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ठंड काफ़ी है, सब लोग अपने घरों में मौजूद थे। जब शोर मचा, टीयर गैस चलने शुरू हुए तो पता चला कि कुछ हुआ है, क्योंकि इन लोगों का दावा है कि पहले से ही जो यहाँ के स्थानीय मौजूद लोग हैं उनसे पुलिस ने ये दरख्वास्त की थी कि इलाके में शांति अमन बनाए रखना है, और ये सारी चीज़ें आगे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी बता दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अचानक से माहौल बिगड़ता है और फिर पथराव होता है। इनका ये भी आरोप है कि पुलिस ने जो है गोली भी चलाई है, और टीयर गैस के गोले तो चले हैं, वो वीडियो में भी है, ये देखिए आप, कुछ एक इस तरीके के यहाँ पे अभी भी खोल आपको नज़र आएंगे। तो अभी फ़िलहाल पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। लोग बाग जो ज़रूरत का सामान है उस चीज़ को लेने के लिए बाहर निकल सकते हैं, इस चीज़ की इजाज़त दे दी गई है। एक परिवार से हमारी बात हुई है, उनके 2 बच्चे रात से ही लापता हैं, तो उनकी यह अपील है कि अगर पुलिस ने उनको डिटेन करा हुआ है तो वो कम से कम घर वालों तक ये जानकारी पहुंचा दें कि वो सुरक्षित हैं और कहां पर हैं, जिससे कि उनकी अपनी जो चिंता है वो दूर हो जाए। फिलहाल देखना यही है कि ये तनावग्रस्त जो माहौल है कब तक बना रहता है और कब यहाँ का जनजीवन जो है सामान्य पटरी पर आ पाता है।